Question number 18. A dealer gets rupees 940 more if instead of selling a table at a loss of 10%, it is sold at a gain of 10%. Find the cost price of the table. क्या पूछा है इसने? इसने पूछा है कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल। तो सबसे पहले तो आप यही लिख लो, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल बी एक्स रुपीज। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ये सेलिंग पर लॉस लेता है, तो लॉस के केस में सेलिंग प्राइस क्या होगी? तो फॉर्मूला देखो क्या होता है। सेलिंग प्राइस लॉस के केस में होती है 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100 इंटू सीपी। ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100 ऑफ सीपी। ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं इसमें, तो 100 का तो 100 रखा, माइनस लॉस परसेंटेज, कितने का लॉस होता है? 10 रुपीज, 10% का, तो 10 रखा, ब्रैकेट लगाया, अपॉन 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है देखो, कॉस्ट प्राइस है एक्स। ठीक है। तो 100 में से 10 गए तो कितना बचा? 90 अपॉन 100 और ये एक्स। ये आया है क्या चीज हमारा? ये आया है हमारा सेलिंग प्राइस। किस केस में? लॉस के केस में। ठीक है। अब देखिए दूसरी बात, सेलिंग प्राइस गेन के केस में क्या होगा? क्योंकि देखो गेन भी हुआ है 10% का, तो देखो गेन के केस में आप फॉर्मूला लगाओगे ये 100 प्लस गेन परसेंटेज अपॉन 100 इंटू सीपी। तो फॉर्मूला है 100 प्लस गेन परसेंटेज अपॉन 100 ऑफ कॉस्ट प्राइस। वैल्यू पुट करो, 100 का तो 100 प्लस गेन परसेंटेज कितना है? वो भी 10 है, तो यहाँ 10 लिख दो। ठीक है। और अपॉन 100 ऑफ कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है? एक्स रुपीज। तो 100 में अगर 10 ऐड किया तो क्या आएगा? 110 अपॉन 100 और एक्स। ये हमारा क्या चीज है? ये हमारा है सेलिंग प्राइस। किसके केस में? गेन के केस में। ठीक है। अगर इतनी बात समझ में आ गई, अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, कैलकुलेशन बची है। देखिए 940 रुपीज का ज्यादा क्या होता है? क्या चीज ज्यादा होता है? गेन। ठीक है। एक बात बताओ, पहले बेचता था कितने का? इतने का। अब बेचता है कितने का? इतने का। तो कितने रुपए ज्यादा मिलते हैं? 940। तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कर दो। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो वैल्यू है 110 अपॉन 100 एक्स, ये गेन ज्यादा है। किससे? इससे। 90 अपॉन 100 एक्स से। कितना कितना मोर है? 940। ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो जो मेरा आंसर आएगा वही मेरा एक्स का वैल्यू होगा। देखो दोनों के डिनोमिनेटर कैसे हैं? सेम। तो न्यूमरेटर डायरेक्ट ऐसे ही सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो हम पहले लिखेंगे 110x माइनस 90x इक्वल्स टू 940 रुपीज। अगर 110 में से 90 गए तो कितना बचा? आपका होगा 20x अपॉन 100 इक्वल्स टू 940। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू लेता हूँ, तो 940 तो ऐसे ही हो जाएगा, 100 ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा और 20 डिनोमिनेटर में। ठीक है। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल, 2 की टेबल से ये 4 और 7, तो 47 तो ऐसे ही रहा और दो दो जीरो ये लग जाएंगे। तो 4700 रुपीज हमारा क्या है? कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल। यही मेरा क्या है? आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर।